वेलकम वेलकम वेलकम। आज स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज एक नया टॉपिक है जो रिलेटेड है पावर्टी पे, शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी। शहरी गरीबी कहीं ज़्यादा बेटर कंडीशन में है ग्रामीण गरीबी से, क्योंकि अगर इंसान को ग्रामीण गरीबी है तो ग्रामीण गरीबी में एक इशू ये है कि ग्रामीण में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों को। मतलब अगर वो गरीब हैं, अगर उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं और कहीं बाहर जाने की संभावना है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए खेती करके जीवन यापन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जिनके पास कई कट्टे खेत हैं, कई बीघे ज़मीन है, वो खेती कर सकते हैं, मगर जिनके पास नहीं है वो 2 टाइम के फूड्स के लिए भी उनको प्रॉब्लम होगी। तो ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी में बहुत अंतर है। शहरी गरीबी कई गुना बेटर है ग्रामीण गरीबी से। शहरी में दिक्कत यह है कि अगर उनके पास एक कमरे का घर है तो उनको खाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास एक काम करने का अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। काम करने का अपॉर्चुनिटी बहुत है तो काम वो कर सकते हैं। और ग्रामीण गरीबी में क्या है कि काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है तो वो काम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण गरीबी बहुत उतनी अच्छी नहीं है जितनी शहरी गरीबी है, और उसके बाद वो सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एजुकेशन तो दोनों जगह नहीं हो सकती, क्योंकि जो शहरी गरीबी है वहाँ भी एजुकेशन की समस्या होती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे तो हैं मगर शायद अवेयरनेस नहीं है। और ग्रामीण गरीबी में एजुकेशन का फॉल्ट है दोनों जगह, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो आप उतनी अच्छी हाइजीनिक लाइफ नहीं जी सकते और बढ़िया लाइफ आप नहीं काट सकते, और वो समस्याएं आपको फिर से चलती रहेंगी। इसलिए इन सब पे एक ही काम है अब कि इन सबको मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार को अपने बजट में एक ऐसा रूल्स आना चाहिए। पहला नंबर तो जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, इस पर जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पारित करना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ें सही नहीं है। तो अगर ग्रामीण गरीबी दूर करना है या शहरी गरीबी, तो सबसे बढ़िया पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा तो अपने आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगे। और पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि और पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए कि जितनी कम गरीबी रहेगी उतना ही बेटर परफॉर्मेंस होगा। तो इसलिए आप लोग भी 2 ही बच्चे पैदा करिए, जिससे पॉपुलेशन कम रहेगा, फैसिलिटी ज़्यादा उपलब्ध होगी। फैसिलिटी ज़्यादा उपलब्ध होगी तो वो जो कम बच्चे होंगे वो अच्छे से उनकी एजुकेशन हो पाएगी तो वो फिर अच्छे रोज़गार की तलाश में कुछ ना कुछ कर पाएंगे, स्किल डेवलप कर पाएंगे। और स्किल डेवलप होगी तो उससे उनको रोज़गार मिलेगा तो वो एक अच्छी नौकरी करेंगे और उनसे उनका घर चलेगा। तो जीवन में यही चीज़ है कि आप पावर्टी एक ऐसा अभिशाप है। और मैं आपको सामाजिक स्तर से बता देता हूँ कि पावर्टी का क्या ड्रॉबैक है। पावर्टी एक ऐसा चीज़ है जो अपने आप में खुद को ख़त्म कर देता है। इंसान कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है जब उसको
अच्छा सा भरण पोषण नहीं मिल पाता, अच्छा खाना पीना नहीं मिल पाता। तो ये सारी दिक्कतें आती है, सामाजिक अनस्टेबिलिटी और मजाक बनता है इन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी में हैं और लोग आएंगे और आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए अपनी कैपेबिलिटी, अपनी हैसियत के अनुकूल ही चीज़ों को देखना चाहिए। मगर यह है कि गरीबी एक अभिशाप है, इसमें ये आपको फिनेंशियली, मेंटल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सबसे आपको तोड़ देता है। तो भगवान न करे किसी को ये मिले, भगवान मौत दे मगर किसी को गरीबी न दे, मैं मानता हूँ। और इसीलिए आप अपने लिए जागरूक होइए। अगर देखिए आप अच्छी सेहत नहीं दे सकते लोगों को, अच्छा ज़िंदगी नहीं दे सकते, तो आप सबसे पहला तो शादी से वंचित रहिए। अब शादी अगर कर रहे हैं तो फिर बच्चे कम पैदा करिए, ताकि उनसे आप उतना ही हो पाए जितना जीवन चल सके। क्योंकि अगर बच्चे होंगे तो फिर उनकी खर्चे, उनके प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे और ये चीज़ें फिर ख़त्म नहीं होंगी। तो प्लीज़ आप लोग पॉपुलेशन कंट्रोल एक बिल पारित करिए और वही सारी चीज़ें फिर चलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना कि आप बहुत स्तर के लाइफ आप जीना चाहोगे तो वो चीज़ें होंगी और मुझे लगता है कि फिर आप धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो अपने मेहनत से और अपनी चीज़ों से। अगर आप वैसे तो आप ज़्यादा कोशिश करिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल लाइए। जब बच्चे कम रहेंगे तो आप अच्छे से उनको मुहैया कराएंगे और वो जीवन अच्छे से चलेगा। जी, तो बस आज के लिए इतना ही और वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं नया नया कंटेंट लाता रहूं आप लोगों के लिए। और बस ऐसे ही जागरूकता होनी चाहिए और हम सब चाहते हैं कि कोई इंसान गरीब न रहे। अगर वो अपने दिमागी स्तर से ऊपर उठ चुका है तो कोई गरीब नहीं रहेगा। तो हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जब आप अंधेरी डार्कनेस वाली लाइफ मत जिए, आप अपने दिमाग को खुला रखिए और जो सही है वही करिए, जो आपके लिए अच्छा है। ये समाज क्या कहेगा, समाज के अनुकूल आप ज़िंदगी में जी, क्योंकि आप एक दिन गरीबी और भूख से मरोगे तो ये समाज आपका साथ नहीं देगा सर। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप समाज की चिंता छोड़िए, आप कुछ न कुछ ग्रोथ करते रहिए और कुछ नया करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।